कैसे हैं आप लोग? आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस आप सभी का स्वागत है। आगे चल रहा था हम लोगों का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो है अब कहाँ तक है नहीं, वो आगे का पार्ट तक हो गया था, हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम लोग आज जो देखेंगे उसमें हीनयान के बारे में है, पतंजलि के बारे में है, संस्कृत के ऐतिहासिक श्लोक, अष्टाध्याय पाणिनि का जो है उन चीज़ों पर है। आइए देख लेते हैं क्या है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है ना। तो हीनयान जो है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु है। इसके पहले हम लोग पढ़ लिया था जातक के बारे में, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जिसमें वो दी गई थी, पूर्व जन्म की व्याख्या वगैरह है उसमें, जातक में है। उसके बाद का पॉइंट है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। किसका? हीनयान का। ध्यान रखना है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। याद रखना ऐसा ऑब्जेक्टिव, जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये जो कल्पसूत्र एक पुस्तक है, इससे क्या होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। जैन धर्म के अगर प्रारंभिक इतिहास को जानना होगा तो हमको क्या पढ़ना होगा मित्र? कल्पसूत्र। ये जो कल्पसूत्र है ये जैनों के जैन धर्मावलंबी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, देखिए जैन ग्रंथ का क्या नाम है? भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। अन्य समकालिक मतलब क्या हुआ कि वो किसके समकालिक? उनके समकालिक जो और लोग थे उनके बारे में, उनके साथ महावीर के साथ क्या संबंध था, इनका विवरण है। किसमें है? तो ये भगवती सूत्र में है। और ये जैन धर्म, ये क्या है? जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। देखिए चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य भी, और चाणक्य का ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी। तो चाणक्य का 3 नाम है, एक चाणक्य, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हैं, उन्हीं का नाम है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र जो लिखी गई है इसमें कितना अधिकरण है? 15 अधिकरण, है ना। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों, कितना प्रकरण है अर्थशास्त्र में? 180 प्रकरणों में लिख देते हैं, में विभाजित है। कौन? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में ये नॉलेज अच्छी है कि इसमें 15 अधिकरण है और 180 जो है क्या है? प्रकरण है। तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है कौन? अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र में मौर्य के युग की मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अर्थशास्त्र से। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? कल्हण के द्वारा किया गया। ये कल्हण के द्वारा किया गया है ना। देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, मतलब संस्कृत के साहित्य जगत में सबसे पहले जो ऐतिहासिक घटना होता था, जो हिस्टोरिकल इवेंट होती थी, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण, है ना। तो कल्हण, इनकी पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी जो पुस्तक है कल्हण की, तो ये राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। कल्हण, राजतरंगिणी, कल्हण, जानते हैं आप लोग। और देखिए, और राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यहाँ देखिए राजतरंगिणी और कल्हण से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हण ने किया। और राजतरंगिणी के लेखक भी कल्हण है। और कल्हण में जो लिखा गया है क्या है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कश्मीर के इतिहास से किस पुस्तक का संबंध है? राजतरंगिणी का। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? चचनामा। किसमें है? चचनामा में है। देखिए चचनामा में अरबों के सिंध विजय का, अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की, जो विजय प्राप्त किया, उसका जो वृत्तांत है, सारा वृत्तांत किसमें लिखा गया है? चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा अगर आप पढ़ते हैं तो अरबों के द्वारा सिंध पर विजय का सारा वृत्तांत आप
पढ़ते हैं। तो अरबों के सिंध विजय का वृतांत किसमें है? चचनामा में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अभी तुरंत याद कर लीजिए, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा अली अहमद, चचनामा अली अहमद, ठीक है ना। चचनामा के लेखक कौन हो गए? अली अहमद। आगे बढ़े, चलिए अब है अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक है। ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पुस्तक है, ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की एक पुस्तक है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, बहुत बार पूछा गया है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं। पाणिनि के बारे में एक पौराणिक किंवदंती है कि जब पढ़ते थे तो उसमें कहा गया कि सारा बच्चा जो है अपना हाथ दिखाया कि उसके हाथ में रेखा है और इनके हाथ में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि विद्या रेखा कैसी होती है गुरुजी? तो बोला ये थोड़ा ऊपर तरफ होना चाहिए, तो विद्या रेखा है। सुनते हैं कि उन्होंने अपना मतलब चाकू निकाला और अपना हाथ फाड़ लिया। बोला अब रेखा दिख रहा है आपको विद्या का? बोला हाँ पूरा दिख रहा है, विद्या रेखा पूरा है। तो वही पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। देखिए अष्टाध्यायी में और क्या क्या है? अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य का इतिहास और मौर्य के पहले का इतिहास। इसमें क्या कह रहा है? मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था। मौर्य के समय की जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी, राजनीतिक सिचुएशन जिस तरह अवस्था थी, तो राजनीतिक अवस्था की जानकारी किससे मिलती है? अष्टाध्यायी से। देखिए मौर्य के बारे में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ये तो मौर्य को जानने के लिए सबसे अच्छी पुस्तक अर्थशास्त्र है। लेकिन अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य अगर सिर्फ मौर्य कहेगा मित्र तो अर्थशास्त्र ठीक है, लेकिन अगर मौर्य से भी पहले का इतिहास जानना होगा तो आपको आना होगा अष्टाध्यायी पर, है ना। अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गार्गी संहिता, है ना, ये एक पुस्तक है। क्या नाम है? गार्गी संहिता। एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये सब याद रखना है। गार्गी संहिता जो पुस्तक है, गार्गी संहिता, ये कैसी पुस्तक है? एक ज्योतिष की ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता नाम है इसका, ठीक है। अब देखिए गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। कात्यायन क्या है? गार्गी संहिता के लेखक, है ना। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। और गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। अब आगे बढ़ते हैं। गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। देखिए गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, ये पूछा जाएगा भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो क्या मानेंगे? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के रचयिता कौन है? कात्यायन, याद रखना है। तो गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। और गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, कौन सा? गार्गी संहिता और यवन आक्रमण दोनों ध्यान रखिएगा। गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महर्षि पतंजलि, है ना, जिसका कि आप भाष्य भी वगैरह पढ़े होंगे। इन्होंने इस पे भी बहुत अच्छी राजयोग एक पुस्तक है, इस पे भाष्य लिखा है पतंजलि ने। बेहतरीन पुस्तक है, हमने उसे बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत याद आता है वो पुस्तक। तो ये पतंजलि का भाष्य है। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि एक महर्षि थे जो पुष्यमित्र शुंग जो शासक था, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके पंडित थे, मतलब पूजा वूजा कराने वाला। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, पौ से पतंजलि, पौ से पुष्यमित्र शुंग, अब पौ से पुरोहित थे, तीनों आ गया। पतंजलि, पुष्यमित्र सिंह और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के महाभाष्यों से, पतंजलि के महाभाष्य। अब देखिए महाभाष्य का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में जो जटिल टीकाएं लिखी जाती है, जटिल जो श्लोक लिखे जाते हैं, उन पर जो भाष्य लिखता है, उनको समझकर, उनको तोड़कर जो लिखा जाता है, तो पतंजलि के महाभाष्य वही भाष्य हुआ। तो पतंजलि के महाभाष्यों से शुंगों के इतिहास का, है ना, पतंजलि के महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। शुंग काल में जो हुआ उनके बारे में पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश, है ना, शुंगों के इतिहास का पता चलता है। याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। क्या है? मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है। मनोवृत्ति, मन में जो वृत्तियां उठती है उसके विरोध का कहीं कहीं निरोध भी मिलता है। तो मनोवृत्ति के निरोध का नाम क्या है?
योग है, या मनोवृत्ति के विरोध का नाम क्या है? योग है। यह परिभाषा किसने दी थी? महर्षि पतंजलि का डिफिनेशन है। क्या? मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है, यह परिभाषा महर्षि पतंजलि है। योग पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई उसमें सबसे अगर मूल रोल किसी का है तो महर्षि पतंजलि का है, इसमें नो डाउट। तो क्या है? मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है, यह परिभाषा किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने। अगर इसको संस्कृत में बोला है तो योगः च चित्तवृत्ति निरोधः, ये किसने लिखा था? महर्षि पतंजलि ने। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, उनको रोकता है। तो मनोवृत्ति के विरोध का नाम योग है, यह परिभाषा महर्षि पतंजलि का है। आगे बढ़ते हैं। योग का जन्मदाता देश कौन है? भारत है। योग का जो जन्मदाता देश है वो अपना देश कौन है? भारत है। योग का जन्मदाता देश भारत है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योग का विकास 30 ईसा पूर्व में हुआ, 30 ईसा पूर्व में हुआ, है ना। तो भारत में जो योग का विकास हुआ, योगा का जो डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, ये कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले भारत में योग का विकास हो चुका था। तो ठीक है, ये था आज का टॉपिक। इसके बाद अगले दिन हम लोग अगले दिन का टॉपिक देखेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। जो विदेशी लेखक हैं उनका नॉलेज दिया जाएगा, उनके बारे में अगली वीडियो बनेगी। धन्यवाद।